अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 10 अय्याम की कसम खाई है। ये इनकी फ़जीलत पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने इन अय्याम पर कसम उठाया है। इन अय्याम की फ़जीलत के एतबार से हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहज्जे के पहले आशरा में नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन दिनों यानी यकम ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज्जा में एक दिन का रोज़ा 1 साल के नफली रोज़ों के बराबर और एक रात में क़ियाम का सवाब शब कदर के क़ियाम के बराबर है। तो हम तो रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे में सिर्फ़ एक रात के लिए हम 9 रातें जाग जाते हैं कि यही एक रात होगी जिसमें अल्लाह ताला इन दिनों में इबादत का अहतमाम ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी रिवायत में आता है, हज़रत अबू क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि जो अरफ़े के दिन यानी 9 ज़िलहज्जे को रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला इसके 1 साल के सग़ीरा गुनाह माफ़ फरमाते हैं। तो इन दिनों में रोज़े का इबादत का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो फ़ज़ूलियात में सारे वक्त को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन यही दिन जो है ये बहुत अफजल है, फिर ये अय्याम हमें नहीं मिलते। इन दिनों में एक और हुक्म भी है जिसको हम अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 9 ज़िलहज्जे की फ़जर की नमाज के बाद हुक्म यही है कि हम तकबीरात पढ़ना शुरू कर दे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ एक मरतबा मर्द के लिए बुलंद आवाज़ में और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी चाहिए। तकबीरात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें कुछ इजाफ़ा भी है, कुछ और रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इन अय्याम बाज़ारों में घूमते फिरते थे और लोगों को यही हुक्म करते थे कि आप तकबीरात करें। यकम ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक ये करना मुस्तहब है, और फिर उलमा इसके वजूब के इस 4-5 अय्याम में कायल है कि 9 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा के असर की नमाज तक ये वजूब का हुक्म रखता है। वजह यही है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म इसका किया है, तो ये लाजिम है इंसान पर। इसके साथ साथ कुछ क़ुरबानी के बारे में यही आता है कि क़ुरबानी करना साहिब निसाब बंदे पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब बंदा वही है कि जो 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत का मालिक हो, कि जो ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो। इसमें हौलान हौल यानी साल गुज़रने का शर्त भी नहीं रखा गया, क्योंकि साल जब गुज़रता है तो फिर वो ज़कात का निसाब बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कि ईद उल अज़हा और क़ुरबानी करना है, तो इसमें जब बंदा वो तीसरे दिन में भी इस पैसों का जो कि तकरीबन 75,000 रुपये बनते, इसकी मिल्कियत आ गई, तो इस पर भी क़ुरबानी का वजूब लाजिम आता है। और इसी तरह क़ुरबानी का वजूब उन लोगों पर है कि जो मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग़ हो। और कुछ इस तरह भी है कि क़ुरबानी के जो मुस्तहब्बात है हमको इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि मुस्तहब्बात पे अमल करना भी वो अजर से खाली नहीं है। जिस तरह के इन अय्याम में जिसने क़ुरबानी का इरादा किया हो तो वो नाखून ना काटे या बाल ना मुंडवाए, ज़ेर नाफ के बाल भी ना काटे, बग़ल के बाल भी ना काटे। यही वजह कि ये मुस्तहब्बात यही अमल है कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाता है। और कुछ क़ुरबान पाक ने फ़रमाया वजूब तो यही है कि जिसने क़ुरबानी का इरादा किया हो तो वो क़ुरबानी करे, और जो साहिब निसाब हो तो वो क़ुरबानी करे। अगर नहीं करता तो वो हमारे ईदगाह में ना आए, तो हमारे साथ ईद में शामिल ना हो, तो इस पर सख्त वईद भी है। चंद मुस्तहब्बात और आदाब भी है कि क़ुरबानी से पहले चंद दिन पहले जानवर ख़रीदना चाहिए कि उसकी खिदमत की जाए, और जब जानवर को ज़िबा करना है तो तेज़ छुरी से ज़िबा करे कि उसको तकलीफ़ ना हो। और तीसरी मुस्तहब तरीका यह है कि अगर एक जानवर खड़ा हो तो उसके सामने दूसरे को ज़िबा नहीं करना चाहिए।
और फ़ौरन उसका काल भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसको फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जब जानवर ठंडा हो जाए, इसका जिस्म ठंडा हो जाए, तो उसके बाद उससे काल निकालना चाहिए। और ज़िबा के वक़्त जानवर को किबला रुख करना चाहिए। यही कुछ मसाइल है कि इस पर हमें अमल करना लाजिम है। और कुछ जानवरों के अयूब है कि अगर एक जानवर की आँख वो ज़ाया हो चुकी हो तो उस पर भी क़ुरबानी नहीं होती, या इस तरह है कि उसका कान कटा हुआ हो, या अक्सर लोगों ने भी देखा होगा कि एक वीडियो चल रही है कि जिसमें जानवर की सींग काटी जा रही है कि जड़ से काट दे खूबसूरती के लिए, कि 15-20 हज़ार रुपये उसे ज़्यादा कमा रही है, कि जिससे वो चुस्त व चौबस से वो जवान नज़र आता है। इस वजह से ये लोग उसके सींग काट देते हैं। इस पर कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि ये जड़ से कटी जाती है। अगर सींग काटा हो तो उस पर भी नहीं होता। इस तरह दुम का तीसरा हिस्सा कटा हो तो ये भी ऐबदार जानवर है, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या इस तरह हो कि उसकी खूबसूरती ना हो और ईदगाह तक नहीं जा सकता, तो उस जानवर पर भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। और दूसरा हुक्म यही है कि अगर बकरा है, वो 1 साल का है, उस पर कुर्बानी होती है। बैल जो 2 साल का हो, जिसको हम 2 दांत वाला कहते हैं, उस पर कुर्बानी हो सकती है। दुम्बा 1 साल का हो या 1 साल से कम भी हो लेकिन तंदुरुस्त हो, और इस पर भी कुर्बानी होती है। और ऊँट के लिए शर्त 5 साल है। तो यही कुछ मसाइल इस तरह है कि इस पर अमल करना हमारे लिए लाजमी है।